गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पे मॉर्निंग सबकी हो चुकी थी, जो भी पूजा पाठ रहता है उसे कर लिया था। फिर उसके बाद किचन में जो भी काम था उसे किया, यानी आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो हमने सोचा कि आटा वगैरह सब सान दिया था बच्चों को टिफ़िन के लिए। जैसे ही मैंने चाय रखा वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो हमने सोचा लाइट है, क्यों ना हम अपने काम को इंडक्शन पे कर ले। तो उस कढ़ाई मोटी होती है, इंडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमने पतला भगोला रखा, उसी पे तेल डाला, उसी पे पूड़ी छानना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था, टिफ़िन भी दे दिया था और सारा काम डन हो गया था। तो यहाँ पे 11 बजे से मैंने स्टार्टिंग की अपना पढ़ाई। तो पढ़ाई में मैंने सबसे पहले सीटेट का टैग वर्ड किया, जो कि पॉजिटिव निगेटिव सर्कल पहली क्लास कराए थे, उसे किया। उसे करने के बाद जो भी काफ़ी एक क्वेश्चन को समझ कर, वो भी मैं आपको बता दूँ, जितने भी सर क्वेश्चंस कराए थे 20 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें से मेरे 18 सही हुए थे, 2 ही गलत हुए थे, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के। फ़िलहाल मेरी ये CDP की पोर्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो फिर इसमें से मैंने क्वेश्चंस को अटेंड किया और एक क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम चला जाता है, इसीलिए 1 घंटे 31 मिनट का क्लास था, जिसे मैं अचीव करने में काफ़ी टाइम लगा था और ये मैक्सिमम 2-2.5 घंटे तक पहुँच गया था। और इसकी स्पीड मैं हाई नहीं की थी, यानी 2 तक नहीं किया था, 1.5 ही के अंदर था। और एक क्वेश्चन को समझ के, ताकि हमें याद हो जाए, ऐसा मैंने इसे किया था। तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन रह 15 क्वेश्चन अटेंड किए थे, तब से बच्चे आ गए थे जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम इनका भी चल रहा है। तो उन लोगों को खाना पीना जो भी था दिया मैंने। फिर उसके बाद आ गई थी फिर मैं अपने CDP के पोर्शन पे। तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर लिया था। मैं आपको दिखा रही थी कि हाँ, इतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं, 20 क्वेश्चंस किए थे। तो सर आज क्वेश्चंस और कराने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मैं लाइव क्लासेस नहीं देखती, क्योंकि लाइव क्लासेस में टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है और इसके हिसाब से मुझे जो रिकॉर्डेड वीडियो रहती है वो अच्छा लगता है। अपनी मर्ज़ी से चाहे जितना स्पीड करके पढूँ। फिर उसके बाद मैंने हिंदी की पोर्शन उठाया। हिंदी के पोर्शन में गद्यांश होता है। गद्यांश को मैं अपने रफली नोट्स में लिखती नहीं हूँ, बस डायरेक्टली 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, पेडागोजी और जो भी रहता है। और ये बच्चे हमारे पास खेल रहे थे। तो हिंदी में मैंने किया, सभी क्वेश्चंस को अटेंड किया। फिर उसके बाद जो भी 16 नंबर से आपको पेडागोजी का क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद रोक दिया क्लास। फिर उसके बाद मैंने दोपहर का लंच किया। फिर मैं जो भी क्लासेस में से अभी और क्लासेस, यानी हमें और क्वेश्चंस करने थे, उसको मैंने कंप्लीट किया। और कई का सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बैच ली हैं या ऐसे PYQ सॉल्व करती हैं। तो मैं वीडियो में कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने कोई बैच नहीं लिया है, बस PYQs ही सॉल्व करती हूँ। और जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता, उसकी थ्योरिकल क्लासेस टारगेट विद अंकित पे हैं, वहाँ से देख लेती हूँ। लेकिन आप PYQs सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चंस टफ लग रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे मैं कर नहीं पाऊँगी। मेरा मानना है कि अगर आप 1-2 बार उस क्लासेस को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड करने लगेंगे। और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक मैंने हिंदी का ही क्वेश्चंस किया। तो यहाँ मेरा हिंदी भी कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी अगली बार संस्कृत की, क्योंकि हिंदी जब भी आप पढ़िए तो उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश पढ़िए या संस्कृत पढ़िए, क्योंकि गद्यांश पद्यांश उसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन संस्कृत में भी आते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। अक्सर आप हमें देखते होंगे, जब मैं हिंदी की क्लासेस लेती हूँ तो तुरंत जस्ट बाद मैं संस्कृत की भी क्लासेस लेती हूँ। क्यों मैं लेती हूँ, अगर गद्यांश के क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं तो गद्यांश अगर सेम नहीं आ रहा है तो, लेकिन पेडागोजी के सेम क्वेश्चंस कभी कभी संस्कृत और हिंदी में आ जाते हैं। जिसका लैंग्वेज इसमें हिंदी रहता है उसका संस्कृत रहता है, बस इतना ही फ़र्क रहता है। अगर आपको संस्कृत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, रोज़गार विद अंकित पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो भी email ID वगैरह होता है, आप पासवर्ड जो भी बना दें, फिल कर दें, फिर उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड सीरीज़ या कुछ भी है तो यूट्यूब पे भी आपको कोई मिल जाएंगे। और जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा संस्कृत, वो यूट्यूब पे जाएंगे, रोज़गार विद अंकित टीचिंग प्लेटफॉर्म, जब वहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपको ईजिली सभी 10 जब डालेंगे सीटेट संस्कृत बाय वर्षा मैम, तो आपको 10 डेज सीरीज़ मिलेगा
वहाँ से आप स्टार्टिंग में थ्योरिकल क्लासेस पेडागोजी कैसे है, कैसे गद्यांश सॉल्व करें, कैसे समास पढ़ें, कैसे उपसर्ग पढ़ें, मतलब जो भी है प्रत्यय वगैरह वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी अच्छे से मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने संस्कृत पढ़ने के बाद अपनी बुक को पढ़ा। अब बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुझे क्रेविंग हो रही थी चाय की, क्योंकि 4 बजे मैंने चाय नहीं पिया था, तो अभी ये 7 बज रहे थे। मेरा डिनर बन चुका था, जो भी काम था सभी हो चुका था, तो हम अपने लिए चाय बनाए, फिर चाय पियेंगे, थोड़ा सा दवा खाना है दवा खाएंगे और फिर अर्ली नाइट हम सोएंगे। और यही था आज का मेरा रूटीन और ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस हैं आपके पास ज़रूर पहुँचें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टारगेट को अपने अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर।